FBR को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियाँ हो सकी। FBR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था। आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलोचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि तरक्याती बजट की रकम रवा साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। कौमी स्ट्रेटेजिक मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। दयामिर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड कराक्रम हाईवे फेज़ 2 भी अहम तरजीहात हैं। भारत की धमकियों के बाद दयामिर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई है। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 4.2% रखने, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, लाइव स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2% और सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.3% रखने की तजवीज़। कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपए इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल इदायगियों के लिए इकदाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम हो गया। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। नकद इदायगियों की हौसला शिकनी के लिए FBR की दुकानों पर नकद खरीदारी पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। QR कोड, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल इदायगी के इकदाम किए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल के इकदाम किए जाएंगे। इवेंट मैनेजर, ज्वेलर्स, शादी हॉल्स, डॉक्टर्स, वकला को टैक्स नेट में लाने की कोई तजवीज़ नहीं। FBR ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते FBR के हक़ में फ़ैसले देते हुए 36.14 अरब रुपए के मुकदमात निपटाए, जिसमें 3 बड़े टैक्स मुकदमात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी का फ़ैसला FBR के हक़ में बरकरार रखा। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने दौरान जिरा सवाल किया, क्या आपने बानी PTI का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा, जो आपके लिए सुबकी का बाइस बनेगा। पंजाब के सवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया है। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के सफ़ीरों और OIC के सफ़ीरों से मिलेगा। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। वफ़द की रुकन शेरी रहमान ने कहा, वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के गर्द बैनुल अक़वामी बरादरी को सिफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। इस बात पर जोर दिया गया है कि मुलाकातें स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हों। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसीज़ के ख़तरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि संबड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। दुश्मन के साथ मिलकर अफवाज पाकिस्तान और शहीदों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को वोट नहीं मिलते। नौजवानों के हाथों में डंडे, गुलेलें और पेट्रोल बम देने वालों को वोट नहीं मिलते। पंजाब में गैर मयारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। मयारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद कर दिया गया। गैर मयारी पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में फैसले का इत्तलाक फौरी होगा। कोई पेट्रोल पंप ओगरा के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के बगैर पेट्रोल डीजल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा।
कोहाट में दरिया में कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 अफराद में से एक की लाश मियांवाली के करीब से मिल गई। लापता दूसरे शख्स की तलाश जारी है। लापता शख्स की तलाश के हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 29 मई को कोहाट में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए थे, 7 अफराद को बचा लिया गया था। शाहराह कुराक्रम पर नगर के मकाम पर पाक चीन तिजारत से वाबस्ता ताजिरों का एहतजाज और धरना। शाहराह कुराक्रम पर हैवी ट्रैफिक बंद, सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की कानूनी हैसियत के बायस टैक्सेस में खुसूसी रियायत दी जाए। सोसत सरहद पर पाकिस्तान की दीगर बॉर्डर्स की तर्ज पर टैक्सेस कबूल नहीं। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 6 जून से श्रीलंका में शेड्यूल्ड था। इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। मोहम्मद हारिस ने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। उनकी इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 196 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरियम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़आल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। बहुत ही अच्छी लगी है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम सबकी जो राय है, जस्ट नॉट सपोर्टिंग फैसल, सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री कि ये मूवीज़ यहाँ बननी चाहिए, स्पेशली अब। वेरी गुड मूवी, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इज सिनेमा इंडस्ट्री। कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म बीनों को भा गया। कहा, दीमक ने जो तासुर छोड़ा है वो मुद्दतों तक याद रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों के जलवे। फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। जियो फिल्म्स की दीमक ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और जानदार अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना मद्दाहों को आज भी याद। नन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।